तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई मार गुलजार अहमद एडवोकेट। नाज़रीन करम, आपने सुना होगा, आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से मुसलसल लड़ाई जारी है, घुमसान की लड़ाई जारी है। एक तरफ पीडीएम है तो दूसरी तरफ आइन है, सुप्रीम कोर्ट है और इमरान खान है। पीडीएम मुल्क के अंदर बैठकर और बाहर बैठकर हर हरबा इस्तेमाल कर रही है कि किसी भी तरह कुछ भी करके सुप्रीम कोर्ट को फैसला न देने दिया जाए। कुछ भी करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को फैसला देने से रोकें, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब एक मर्द मुजाहिद की तरह डट कर खड़े हैं और साबित कदम हैं। एक तरफ माफिया है और दूसरी तरफ आईने पाकिस्तान, अवाम। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती है या फिर माफिया की जीत होती है। आज तकरीबन फैसला हो ही जाएगा, माफिया जीतती है या फिर पाकिस्तान जीतता है, अवाम जीतती है, इन्हें पाकिस्तान जीतता है। उमर अता बंदियाल, मुनीब अख्तर, मंदोखेल साहब, जस्टिस इजाज और समी मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब, इन पर मुश्तमिल एक बेंच इलेक्शन कमीशन की तारीख को आगे करने के फैसले के केस का मुकदमा इस बेंच में चल रहा है और यही बेंच इलेक्शन तारीख को जो इलेक्शन कराने की जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख की है उस पर फैसला सुनाएगा। तो फिर पूरी पीडीएम भी हर तरह से हर हरबा इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने से रोक रही है। दोनों 2-3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट्स जारी हैं। पंजाब और केपी के हुकूमत ने कोई भी एक लॉजिक ऐसी नहीं दी जिससे वो कोर्ट को मुतमईन कर सके कि वो डेट आगे करें या इलेक्शन कमीशन ने क्यों डेट आगे की है, किस वजह से की है, या अब सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला करे। एक भी जवाब उनसे नहीं बन पाया। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मुल्क के अंदर बैठकर और बाहर बैठकर ये प्रेशर और भी ज़्यादा बिल्ड किया जा रहा है ताकि उस मर्द मुजाहिद को फैसला न करने दिया जाए या उसके फैसले को सबटाज किया जा सके। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए डट कर खड़े हैं। नाज़रीन कराम, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी परवेज़ मुशर्रफ ने इफ्तिखार अहमद चौधरी के साथ भी ऐसा किया था। उन्हें उठाकर बाहर फेंका था और परवेज़ मुशर्रफ साहब का ख्याल था कि वो ऐसा करके ना सिर्फ इफ्तिखार अहमद चौधरी की इज़्ज़त को ख़राब करेंगे बल्कि अपनी ताकत से इस बात को दबा देंगे कि इफ्तिखार अहमद चौधरी के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन इफ्तिखार अहमद चौधरी की मकबूलियत में और ज़्यादा इजाफा हुआ। उनका नाम आज भी लोग खुशी से लेते हैं। वो भी डट कर खड़े थे, साबित कदम रहे थे। नाज़रीन कराम, कल से पार्लियामेंट में भी एक नई बहस जारी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर को बदलने की कोशिश की जा रही है। सो मोटो को
बदलने की कोशिश की जा रही है कि वो एक जस्टिस ना ले बल्कि 2-3 जजेस लें, जस्टिस साहबान लें। सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रोसीजर ही बदल रहे हैं पार्लियामेंट में, तो इस पर नई बहस छिड़ी हुई है। देखते हैं वो क्या तरमीम कर पाते हैं। क्या इसकी मंजूरी पार्लियामेंट से तो मिल ही जाएगी, लेकिन क्या इस एक्ट में, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को सदर भी पास करता है या फिर नहीं। नाज़रीन कराम, कल पीपल पार्टी के सदर वाइस चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने भी एक स्पीच की, और स्पीच में उन्होंने जस्टिस साकिब निसार को बुरा भला कहा और उनके बारे में कहा कि उन्होंने आइन तोड़ा है, क्योंकि जस्टिस साकिब निसार ने डैम बनाने के लिए आवाम से चंदा जमा किया था। तो बिलावल जरदारी के मुताबिक ये चंदा मांगना आइन के खिलाफ वर्जी है, इसलिए साकिब निसार साहब ने भी आइन तोड़ा है। नाज़रीन कराम, डैम बनाना क्या किसी मुल्क की खुशहाली की अलामत नहीं समझा जाता? डैम बनाने से क्या आवाम को फ़वायद हासिल नहीं होते? ज़राअत अच्छी नहीं होती? बिजली में इजाफा नहीं होता? क्या पानी की कमी को पूरा नहीं किया जाता? वो पैसे जो डैम बनाने के लिए जमा किए गए थे वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में जमा है। वो पैसे या तो सुप्रीम कोर्ट निकलवा सकती है या वफाकी हुकूमत निकलवा कर डैम बना सकती है। तो बिलावल की ये लॉजिक हमारी समझ तो बाहर है। नाजरीन कराम, पब्लिक पॉलिसी एक थिंकिंग अदारा है और उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की मकबूलियत में 220% इजाफा हुआ है। अब पीडीएम को डर भी यही है कि अगर खुदा न खास्ता इंतखाबात हो जाते हैं तो उनका हारना तो लाजमी बात है और इमरान खान का हुकूमत में आना भी लाजमी बात है। और अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं तो फिर इमरान खान साहब एक तारीख रकम करेंगे और हिसाब होगा। और ख़ुद इमरान खान साहब भी तो यही कहते हैं, चोरी इज़ नो मोर। तो वो भी सबका एहतसाब करना चाहते हैं। इसी तरह इस मामले पर पूरी पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह इलेक्शन ना हो, इंतखाबात को रोका जा सके और इमरान खान को हर सूरत में आगे ना आने दिया जाए। नाज़रीन कराम, ये पूरी पीडीएम पता नहीं यही सोचती है या सिर्फ राना सनाउल्लाह ने जो कहा था उस पर इंटरनेशनल मीडिया पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम इमरान खान साहब को हर सूरत में एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक मैसेज दिया है कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में उनकी सियासत ख़त्म है। उनका क्या होगा अगर इमरान खान साहब आ गया है? तो इस कदर ये लोग दहल चुके हैं और ये कानून का सामना करने से डरते हैं, इमरान खान का सामना करने से डरते हैं। आवाम में तो ये जा नहीं सकेंगे। आवाम तो अब इन्हें वोट दे नहीं सकेगी। चंद पीडीएम के लोग या जिन लोगों को इनके मफाद अजीज़ हैं वही वोट कर सकेंगे। नाज़रीन कराम, पार्लियामेंट एक्ट में जो तरमीम हुई हो रही हैं उस पर भी पीडीएम के लोग, लीडरान और उनके फॉलोअर्स खुश हैं। कल से बैठे देख रहे हैं कि अब इस तरमीम के ज़रिए नवाज शरीफ आएगा, उसको अहल करने की दरख्वास्त दी जाएगी,
जहांगीर तरीन को अहल किया जाएगा, यूसुफ रज़ा गिलानी को अहल किया जाएगा और फलां फलां अहल हो जाएंगे। तो पूरी पीटीएम इस पर जोर दे रही है और खुशियाँ मना रही है। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। नाज़रीन कराम, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से दो अहम सवाल किए। एक सवाल ये था कि क्या अगर आप लोगों को पैसे मिल जाए तो क्या आप इलेक्शन करवाएंगे, और दूसरा सवाल ये था कि क्या ये तारीख जो आप लोगों ने दी है 8 अक्टूबर की, ये फाइनल है या इससे भी आप तारीख आगे लेके जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, ब्रेक के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, जनाब अगर हमें पैसे दिए जाएं तो हम मिलकर इलेक्शन करवाएंगे, हर सूरत इलेक्शन करवाएंगे, और ये जो तारीख दी गई है ये हर तरह से फाइनल है, इससे आगे नहीं जाएगी। नाज़रीन कराम, जब सुप्रीम कोर्ट में निगरान हुकूमतों से सवाल किए गए तो वहाँ निगरान हुकूमतें मीन्स KPK और पंजाब दोनों कोई जवाब न दे सकी। अदालत ने, जस्टिस साहबान ने उन्हें कहा, आपका और कोई काम नहीं है, आप आए हैं बस इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन करवाएं, हुकूमतें हवाले करें, जो जीतते उनके, और फिर आराम से घर जाएं। नाज़रीन कराम, इस तरह माफिया, PDM, इस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान फैसला कुन जंग, लड़ाई जारी है, जिसका तकरीबन आज फैसला आ ही जाएगा। और देखते हैं कि ये जंग कौन जीतता है, सुप्रीम कोर्ट, आईने पाकिस्तान, अवाम या फिर PDM। अवाम इस टॉपिक को लोग बैठे देख रहे हैं और लोगों की ज़बान पर कई तरह के सवालात हैं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब साबित कदम रह पाएंगे या नहीं। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे सवाल किया, इन दोनों हुकूमतों से, पंजाब और KPK से, कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो वो इलेक्शन ना करवाने पर कोई माकूल वजह नहीं बता सके। और इनके वकील अदलिया से सवाल करने लगे, तो अदलिया ने कहा, आपका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं और जो इलेक्शन जीतता है हुकूमत उनके हवाले करें और सुकून से घर जाएं। नाज़रीन कराम, माफियाज एक तरफ, पूरे माफियाज PTM, दूसरी तरफ पाकिस्तान का आइन, सुप्रीम कोर्ट और जमहूरी निज़ाम। क्या माफिया जीत पाएगी, क्या अवाम जीत सकेगी? तो देखते हैं। बहरहाल जीतना तो अवाम को ही चाहिए, आइन को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए। नाज़रीन कराम, ये सारा प्रेशर जो इलेक्शन कमीशन पर डाला गया और उससे तारीख आगे करवाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट पर डाला जा रहा है, पहले भी डाला गया था, और ये नून लीग मशहूर है कि किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होती है। और अब भी आपने देखा होगा कि मरियम नवाज किस तरह जस्टिस साहबान की फैमिलियों के बारे में और उनकी तस्वीर लगाकर पार्लियामेंट में जलसों में लोगों को दिखाती हैं और उनके खिलाफ उकसाती हैं। नाज़रीन कराम, ये सारा डर जो है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से है।
इमरान खान एक ऐसी पावर ताकत बन चुका है जिससे रोकना नामुमकिन होता जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, पीटीएम भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब का रास्ता रोका जा सके। पब्लिक पॉलिसी जो कि एक थिंक टैंक अदारा है, उसने एक ताज़ा सर्वे किया है और अपनी रिपोर्ट दी है कि बाकी सारी जमातें मीन्स नून लीग, पीपल पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और जो भी जमातें पीटीएम का हिस्सा हैं, उनकी मकबूलियत अब 60% रह गई है, जबकि इमरान खान साहब की मकबूलियत 220% बढ़ गई है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें, पीटीएम का डरना तो बनता है।